नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बोकारो जिले में आज सुबह हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ मामले में एक महिला और एक पुरुष नक्सली के मारे जाने की पुष्टि बोकारो जोन के आईजी माइकल एस राज ने की है। उन्होंने बताया कि 2 नक्सलियों के मारे जाने के साथ ही हथियार और कुछ सामान भी बरामद किए गए। बोकारो के पिंक नारायणपुर थाना और नावाडी थाना क्षेत्र स्थित धरवा जंगल से सुबह 5 से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें इनामी नक्सली की इनामी पत्नी मारी गई है। बोकारो जिले की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इसे जिले की सफाई की शुरुआत बताई जा रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता भी बोकारो दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसमें है मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं, उस संबंध में डिटेल बात आपको 4 बजे के बताया जाएगा। आर्मी की इसमें है मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं, उस संबंध में डिटेल बात आपको 4 बजे के बताया जाएगा। आर्मी की इसमें है मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, आज पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। अब से कुछ ही देर में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता बोकारो पहुंचने वाले हैं। अपडेट के साथ जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से सुबह 5 बजे से ही नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रहा है और बोकारो एसपी मनोज सरगवारी ने कमान संभाल ली है। साथ ही जगुआर झारखंड पुलिस भी है, वहीं हम कह सकते हैं कि सीआरपीएफ की टीम भी है और लगातार सुबह से दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों की मारे जाने की सूचना है, वहीं 2 पुलिसकर्मी की घायल होने की सूचना है। साथ ही हथियारों की बरामदगी की भी बात कही जा रही है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड पुलिस ने यह काम किया और बोकारो की पुलिस ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, हम कह सकते हैं बोकारो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डीजीपी झारखंड के डीजीपी बोकारो जो है नक्सली मुठभेड़ जहां चल रहा है वहां पहुंचने वाले हैं और बोकारो में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आईजी सीआरपीएफ आईजी अभियान के भी आने की सूचना है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं जे झारखंड जगुआर की पुलिस, बोकारो पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों को घेरने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस क्षेत्र में किसी का आवागमन को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। गांव वालों को भी कह दिया गया है कि जब तक सर्च अभियान चलाया जा रहा है उस वक्त किसी को नहीं जाना है। और साथ ही उस सभी क्षेत्रों के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है ताकि नक्सली वहां से निकल नहीं जाए। एक तरफ हम कह सकते हैं कि गोलीबारी हो रही है तो दूसरी तरफ जो पुलिस की टीम है वो सर्च अभियान चला रही है कि अगर और भी कोई नक्सली है तो कोई भी पुलिस की गिरफ्त से बच कर नहीं जा सके। लगातार यह देखा गया है कि नक्सली जिस तरह से तांडव मचा रहे थे उस पर हम कह सकते हैं पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और यह कार्रवाई पूरे झारखंड के लिए बड़ी कार्रवाई होगी। और नक्सलियों के लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड के डीजीपी ने यह कहा था कि वर्ष 2026 तक नक्सलियों का झारखंड से सफाया कर दिया जाएगा, हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है। और झारखंड से नक्सलियों की जो हम कह सकते हैं कि जो खात्मे की बात कही जा रही थी उस पर आज मुहर लग गई है। और हम कह सकते हैं जिस तरह से लातेहार में भी देखा गया कि मुठभेड़ हो रहा है, वहां भी एक नक्सली की गोली लगने की बात कही जा रही है। तो जिस तरह से ये सारी कार्रवाई की जा रही है, मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हो रहा है और झारखंड पुलिस और जगुआर पुलिस जिस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि बोकारो जिले के नावाडी थाना अंतर्गत और बोकारो और के जो बीच के जंगलों में जिस तरह से सर्च अभियान और मुठभेड़ चल रहा है, नक्सलियों के बीच में कहीं ना कहीं दहशत होगा। और जिस तरह से यह लोग आम लोगों को, ठेकेदार को, पुलिस को परेशान करने का काम कर रहे थे, इस अभियान के बाद इसमें जरूर अंकुश लगेगा, नक्सली कहीं ना कहीं रुकेंगे। लेकिन यह देखना होगा किस तरह की बड़ी कार्रवाई हो रही है। और लगातार राज्य और डीजीपी की तरफ से यह नक्सलियों के लिए संदेश भी दिया जा रहा है। जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा अभियान उसमें आप सिलेंडर कर 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। 4 डिसमिल जमीन आपको रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। तो आप इस जो नक्सली इससे जुड़े हुए हैं वो अपने आप सिलेंडर कर आम जीवन जी सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी यह लोग नहीं मान रहे हैं तो डीजीपी के जिस तरह सख्त निर्देश के बाद
कार्रवाई होना तय है और कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि झारखंड पुलिस ने नक्सलियों को मौका नहीं दिया है, सरेंडर होने की बात नहीं कही है। अगर आपने ठान ली है कि हम नहीं मानेंगे, तो झारखंड के जो नए डीजीपी बने हैं उन्होंने भी साफ तौर से यह संकेत दे दिया है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हम आपके खात्मे की ओर आगे बढ़ेंगे और आपका झारखंड से नाम और निशान मिटा देंगे। जी आयुष। बिल्कुल सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बोकारो में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह 5 बजे से चल रहे मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बोकारो रेंज के आईजी माइकल एस राज ने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले को साफ करने की दिशा में यह पहला कदम है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।